गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ऑन डेटेड 12 मई 12 मई को रात को 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। रात को 3 बजे 12 मई को 12 मई को एट 3 o'clock रात को नाइट में ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है। थोड़ा नींद आ गई थी, आंख लग गई थी आज मेरी, तो मैं अभी उठाऊं तो इलेक्ट्रिसिटी उठ चली गई अभी उठते ही। चलो एनीवे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। ये जो झोल झपट्टा बना हुआ है, उस झोल झपट्टे के बारे में शॉर्ट में मैं ये बता देता हूँ। निफ्टी जो है बेसिकली, निफ्टी ने जो नीचे एक बार यात्रा करनी है अपनी पूरी 16,675 का, इसका एक स्टॉप लॉस है बायर्स का, वीकली स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। ये इसके आसपास जब तक एक बार नहीं आएगा, इसकी प्यास नहीं बुझेगी निफ्टी की। और अगर ये 16,675 सॉरी 15,000 सॉरी 15,675 15,675 15,675 जब ये नीचे की तरफ काट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, तब कुछ त्राहीमान होगा। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन और पोजीशन बनी हुई है, ये 15,675 के इर्द गिर्द एक बार आना चाहता है और मोस्ट प्रोबेबली ये कल या परसों तक आ जाएगा, मतलब आज या कल में आ जाएगा। फ्राइडे तक ये 99% चांसेस है कि आ जाएगा ये, ठीक है। और अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, तो डाउ जोन्स को कम से कम एटलीस्ट 3 दिन तक लगातार, चाहे बेशक हल्का फुल्का ग्रीन में बंद हो, लेकिन 3 दिन तक लगातार छोटा मोटा ग्रीन में बंद होना बहुत जरूरी है डाउ जोन्स को, एटलीस्ट 3 दिन तक लगातार। बैंक निफ्टी पावर दिखा रहा है, बैंक निफ्टी ताकत दिखा रहा है, बैंक निफ्टी अपने दम पे पूरी मार्केट को बचा रहा है। और बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक वगैरह जो हैं, थोड़ा बहुत बचा रहे हैं मार्केट को, उसके दम पे मार्केट चल रही है। अदरवाइज मार्केट में कोई खास ऐसा कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है। कभी कोई सेक्टर चला देते हैं, कभी कोई सेक्टर थोड़ा बहुत चला देते हैं, टाइम पास हो रहा है। और फॉरेनर जो है, एफआई जो है, वो दबा के माल बेच रहा है लगातार, कंटिन्यूसली। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, डीआई जिसे बोलते हो आप, म्यूचुअल फंड वाले लोकल जो हमारे, वो माल को खरीद रहे हैं। तो माल तो वो बेच ही नहीं है, 3700 करोड़ ये बाय कर रहे हैं, कभी 4000 करोड़, तो माल वो बेच रहे हैं। डाउ जोन्स जो हमारा बंद हुआ है अभी, डाउ जोन्स जो बंद हुआ है 12 मई को, जो डाउ जोन्स बंद हुआ, रात को बंद हो चुका 2 बजे, वो बंद हुआ 326 पॉइंट रेड में, 326 पॉइंट रेड में बंद हुआ है। और नेस्डेक जो बंद हुआ है, नेस्डेक को तो इतनी मार पड़ रही है आईटी इंडेक्स को कि पूछो मत, वो बंद हुआ है 373 पॉइंट पे रेड में। और एसएमपी 500 बंद हुआ है 65 पॉइंट रेड में। और सिंगापुर निफ्टी इस टाइम 176 पॉइंट रेड में दिखा रही है सिंगापुर निफ्टी, ठीक है। ट्रेंड वाइज निफ्टी वीक है, नेगेटिव है, और डायरेक्शन इसकी वोलाटाइल है निफ्टी की। और अंडरटोन इसकी इस टाइम डाउन है, अंडरटोन इसकी डाउन है विद वोलाटाइल मूव। बैंक निफ्टी की अंडरटोन पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी की अंडरटोन पॉजिटिव है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है इसकी भी वोलाटाइल है, अंडरटोन इसकी पॉजिटिव है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी थोड़ी सी हल्की सी ताकत भी दिखा रहा, स्ट्रॉन्ग भी कहलाएगी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बाय थी कल, और आज भी जो बंद हुई है बैंक निफ्टी बाय मोड में ही बंद हुई है। बैंक निफ्टी आज क्या हुआ था 11 तारीख को, पहले निफ्टी ने ड्रैग किया नीचे पूरी मार्केट को, बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा नीचे ले गया, बैंक निफ्टी नीचे जाना नहीं चाहती थी। फिर बाद में बैंक निफ्टी ने ताकत दिखाई और वो निफ्टी को खींच के लेगी 500-600 पॉइंट। बैंक निफ्टी नीचे से संभली तो थोड़ा बहुत निफ्टी को भी ऊपर लेगी अपने साथ, और पूरी मार्केट को भी ऊपर ले गई, वरना आज ही त्राहीमान हो जाता। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बाय जोन में बैठी है, और निफ्टी जो है वो नीचे जाना चाहती है। अब देखते हैं कौन किसको क्या करता है। निफ्टी नीचे खींचती है, बैंक निफ्टी ऊपर ले जाती है। फिलहाल तो सिंगापुर निफ्टी 176 पॉइंट डाउन है। शुरू करते हैं जी निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर। सवेरे मॉर्निंग में डाउ फ्यूचर को देख लेना, कई बार ये रात को डाउ जोन्स माइनस में बंद होता है, लेकिन डाउ फ्यूचर 100-200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, तो हम लोग ज्यादा गिरते नहीं है।
ये जो झोल झपट्टा तमाशा चल रहा है, ये सारा इसका मुंबई का जो डॉन है भिकू मात्रे, यानी कि अमेरिका डाउ जोन्स, ये भिकू भिकू करवा रहा है सारा काम। उसको देख के हम उसका मुंह पकड़ के चलते हैं। अगर वो किसी दिन रात को, अमेरिका अगर किसी दिन रात को 1000 पॉइंट, 1100 पॉइंट, 1200, 1500 पॉइंट अगर मान लो रेड ग्रीन में बंद हो गया, ग्रीन में बंद हो गया, तो हम तभी भागेंगे बढ़िया वाला। तब हम सारे बर्तन भांडे बेच बाच के ऊपर की तरफ भागेंगे। ठीक है, वैसे नहीं भाग सकते हम। जब तक डाउ जोन्स कंटिन्यूसली 2-3 दिन 3 दिन लगातार ग्रीन में बंद नहीं होगा, हम ऊपर की तरफ, निफ्टी खासतौर पे निफ्टी स्पीड नहीं पकड़ेगा। बैंक निफ्टी तो तैयार बैठा ऊपर जाने के लिए, बैंक निफ्टी को बहाना चाहिए कुछ। बैंक निफ्टी तैयार बैठा हुआ है ऊपर जाने के लिए, बहुत ताकत दिखा रहा है बैंक निफ्टी। निफ्टी फ्यूचर जो आपका बंद हुआ है 11 मई को, 11 मई को निफ्टी फ्यूचर ऊपर से, आज क्या है, वीकली एक्सपायरी है, ध्यान रखना। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो केयरफुल होकर काम करना पड़ेगा। वोलेटाइल मूव्स आएंगी, दिन में 2 बार 3 बार ऊपर नीचे धड़का होगा। मॉर्निंग में नीचे, फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे, फिर 12, 12:30, 12:40, 12:45 तक नीचे, फिर उसके बाद 12:45 से 1-1:30 बजे के आसपास फिर ऊपर, और फिर क्लोजिंग से पहले फिर हल्का फुल्का नीचे, 2:30 बजे के बाद, 2:45 बजे, 3 बजे के बाद। तो ऊपर नीचे 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 ऊपर एंड फिर नीचे नीचे ऊपर नीचे, ये है जी आपका वोलेटाइल मूव। निफ्टी फ्यूचर आपकी 16,177.95, 16,170 रुपए 95 पैसे पे बंद हुई है। इसको हम शॉर्ट सेल करेंगे 16,140, 16,140, 16,140 पे इसको हम शॉर्ट करेंगे, 16,140 पे इसको शॉर्ट करेंगे। टारगेट बनेगा 16,015 का, 15,851 का, 15,695 का, और एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 15,680 का। शॉर्ट सेल करेंगे 16,140 पे नीचे, 16,140 क्रैक होगा, सस्टेन होगा, उसके नीचे शॉर्ट मार देंगे 16,140 के नीचे। टारगेट बनेगा 16,015 का, 15,851 का, 15,695 का, और 15,680 का एक्सटेंडेड टारगेट। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ वो बैठा 16,209 पे, 16,209 पे कोबरा बैठा हुआ है, 16,327 पे, 327 पे, 16,327 पे। और जो निफ्टी की सपोर्ट है इस टाइम, वो है लक्ष्मण रेखा सपोर्ट का काम कर रही है, बिल्कुल साथ ही चिपकी पड़ी है, 16,170, 16,177। जैसे ही इसके नीचे आएगा 1 पॉइंट भी 2 पॉइंट भी, ये उसी टाइम ये लक्ष्मण रेखा बन जाएगी। इस टाइम ये फिलहाल थोड़ी सी माइनर सी सपोर्ट दे रहा है। किसी भी सपोर्ट के नीचे अगर प्राइस एक्शन चला जाता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और अगर प्राइस नीचे से ऊपर चला जाता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सपोर्ट का काम करती हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अभी ये लक्ष्मण रेखा सपोर्ट दे रही है, फिर बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगी 16,170। और सपोर्ट 2 जो है इसकी, करो या मरो, करो मरो, वो है 16,142, 16,142, और 16,140 पे मैं शॉर्ट करवा रहा हूं। टारगेट मैंने नीचे के दे दिए, ठीक है जी। स्टॉप लॉस बायर का क्या है, ओ सॉरी, स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस क्या है? $16,231, 16,231 नियरेस्ट स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का, 16,231। स्टिक स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेल का 16,391, 16,391। और पोजिशनल स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का 16,495, 16,495। ये तो हो गया शॉर्ट की गेम। बाइंग कहां से स्टार्ट होगी, खतरा कहां से स्टार्ट हो जाएगा, बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 16,191, 16,191 पे बाइंग की पोजीशन होनी चाहिए आपके पास, शॉर्ट की पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। प्राइस एक्शन देख लेना, सस्टेन होगा, क्रॉस होगा, 16,191 के ऊपर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, बाइंग करना है। और जैसे 16,140 के नीचे आपके पास
बाइंग के सौदे नहीं होने चाहिए। इसी तरह से 16,191 के ऊपर, 16,191 के ऊपर आपके पास शॉर्ट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। टारगेट बनेगा पहला आपका 16,191 झोल झपट्टा। टारगेट बनेगा पहला 16,325, 16,325 का। सेकंड टारगेट बनेगा आपका 16,385 का, 16,385 का। थर्ड टारगेट बनेगा आपका 16,481 का, 16,481 का। फोर्थ टारगेट बनेगा आपका 16,645 का, 16,645 का। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा आपका 16,710 का और 16,775 का, 16,775 का। मेरी तरफ से इस टाइम वोलेटाइल मूव्स हैं। मैं शॉर्ट और बाइंग दोनों देख रहा हूं। पहले मैं शॉर्टिंग देख रहा हूं, नीचे में शॉर्ट के टारगेट सारे देख रहा हूं नीचे की तरफ हिट होते हुए, और उसके बाद थोड़ी बहुत अब मूव आएगी तो देखना पड़ेगा। तो बाय के लेवल भी आप इमरजेंसी के, अब उल्टा बोल रहा हूं मैं, बाय के लेवल इमरजेंसी के लिए नोट कर लो, बाय के लेवल इमरजेंसी के लिए नोट कर लो। मार्केट अगर ट्रेंड बदलेगी, कोई अच्छी न्यूज आ गई, डाउ फ्यूचर वगैरह अगर ठीक हो गया बाई चांस, तभी हम भाग सकते हैं ऊपर, अदरवाइज चांसेस कम है। और बैंक निफ्टी हाथ पकड़ के अगर ऊपर खींच के ले गई निफ्टी को तो भाग सकती है, अदरवाइज निफ्टी में अपनी ताकत नहीं है इस टाइम। तो मैंने निफ्टी के दोनों साइड के लेवल बता दिए। स्टॉप लॉस जो है बायर का, स्टॉप लॉस जो बायर का उस टाइम क्या बन जाएगा, उस टाइम बन जाएगा 16,010, 16,010, 16,010, 16,010, 16,010, 16,010, 16,010 स्टॉप लॉस बायर का। स्टिक स्टॉप लॉस बनेगा बायर का आज का डे लो 15,993, 15,993 आज का डे लो स्टॉप लॉस बन जाएगा स्टिक स्टॉप लॉस। पोजिशनल स्टॉप लॉस बनेगा इसका जो है अल्टीमेटली जहां पर इसने जाना है वो है 15,675, 15,675, 15,675 पोजिशनल स्टॉप लॉस है बायर का। ट्रेंड वीक है, नेगेटिव भी है, और ट्रेंड फुल बेरिश हो जाएगा 16,000 के नीचे, 16,000 के नीचे ट्रेंड फुल बेरिश भी हो जाएगा। सेंटीमेंट डैमेज है, बैड है। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का मैं बता चुका हूं, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, 16,231, 16,391, 16,495 स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का। ये हो गया जी निफ्टी खत्म। ट्रेंड वीक है, नेगेटिव है और वोलेटाइल मूव है। वीकली एक्सपायरी है, ध्यान से काम करना। बैंक निफ्टी फ्यूचर 34,728.90, 34,728 रुपए 90 पैसे पे बंद हुआ है। बाय करेंगे इसको 34,755 पे, क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा। टारगेट बनेगा इसका 34,815, 34,815, 34,945, 34,945, 35,175, 35,175, 35,571, 35,571। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 35,665, 35,775, 35,775 और 35,850, 35,850। सपोर्ट इस टाइम इसके पास क्या है, कोबरा सन, कोबरा का जो बड़ा बच्चा है वो सपोर्ट दे रहा है इसको 34,615। इसके नीचे चला जाएगा तो कोबरा रेजिस्टेंस, कोबरा का बच्चा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर बैठा हुआ है तो ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। 34,615 का कोबरा का बच्चा बैठा हुआ बड़े वाला। लक्ष्मण रेखा बैठी हुई है 34,605 पे, ये भी सपोर्ट का काम कर रही है। इसके नीचे चला जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। कोबरा खुद जो बैठा हुआ 34,589 पे बैठा है, 34,589 पे बैठा हुआ कोबरा खुद। और करो मरो की जो सपोर्ट पड़ी है बायर की वो है 34,393, 34,393। चार सपोर्ट मैंने बता दी है, 34,615, 34,605, 34,589, 34,393। स्टॉप लॉस बायर का नियरेस्ट जो है 34,225, 34,225। स्टिक स्टॉप लॉस बायर का 34,170, 34,170। और पोजिशनल स्टॉप लॉस बायर का जो है वो है 32,000, 32,250, 32,250, 32,250 पोजिशनल स्टॉप लॉस है बायर का।
शॉर्ट सेल जो करेंगे हम वो करेंगे 34,000। हमारी जो बैंक निफ्टी में 34,755, 34,755 के ऊपर हमारे पास शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइस एक्शन सस्टेन हो रहा है तो सस्टेनेबिलिटी चेक कर लेना। इसी तरह से शॉर्ट सेल करेंगे हम 34,515, 34,515, 34,515 के नीचे हमारे पास बाई की पोजीशन नहीं होनी चाहिए अगर प्राइस एक्शन सस्टेन कर रहा है तो। टारगेट बनेगा 34,350, 34,350, और सेकंड टारगेट बनेगा 34,226, थर्ड टारगेट बनेगा 34,175, 34,175, फोर्थ टारगेट बनेगा 33,960, फिफ्थ टारगेट बनेगा 33,725, 33,725, एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 33,515, 33,515, उसके बाद एक टारगेट बनेगा 33,320, और फिर एक बनेगा 33,070, 33,070। अगर अनोनी कुछ हो जाती है तो नीचे यहां तक भी जा सकता है, तो अनोनी वाले लेवल भी लिखवा दिए मैंने सारे। स्टॉप लॉस जो शॉर्ट सेलर का बनेगा स्ट्रिक्ट, वो बनेगा 30, वाह 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 लाइट आ गई, 34,820, 34,820, 34,820 स्टॉप लॉस बनेगा शॉर्ट सेलर का, 34,820 स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का। पोजीशनल बनेगा 34,835, 34,835, 34,835, 34,835 स्टॉप लॉस बनेगा शॉर्ट सेलर का पोजीशनल। ट्रेंड आपका पॉजिटिव है और स्ट्रॉन्ग भी है, पॉजिटिव भी है, स्टेबल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। डायरेक्शन अप है विद वोलेटाइल मूव है, अंडरटोन अप है, वोलेटाइल मूव के साथ साथ अंडरटोन अप है। सेंटीमेंट डैमेज है, बैड है। ये मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी के बाय और सेल के दोनों लेवल मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कोबरा, कोबरा का बड़ा बच्चा, लक्ष्मण रेखा और करो मरो सारे इस टाइम जो है सपोर्ट का काम कर रही है। 34,515 आपका मास्टर की है, और ऊपर की साइड 34,755, 755 आपकी मास्टर की है। नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिए, 34,350, 34,226, 34,175, 33,960, 33,725, लास्ट अचीवेबल टारगेट 33,725, एक्सटेंडेड टारगेट 33,515, 33,320 और 33,070, 33,070। ऊपर में मैंने आपको बता दिया लास्ट अचीवेबल टारगेट ऊपर में 35,571, 35,571, और एक्सटेंडेड टारगेट 35,665, 35,775 और 35,850, 34,755 पे बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। 815 का पहला टारगेट, 945 का दूसरा, 175 का तीसरा और 571 का, 35,571 का लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट और एक्सटेंडेड टारगेट बता दिए मैंने आपको सारे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने खत्म कर दी है। अब शेयर मैं बताता हूं आपको शॉर्ट के लिए। पहला शेयर हमें शॉर्ट करेंगे एचसीएल टेक, एचसीएल टेक को शॉर्ट करेंगे। एचसीएल टेक फ्यूचर के लेवल दे रहा हूं एचसीएल टेक के शॉर्टिंग के, नोट कर लेना। एचसीएल टेक, एचसीएल टेक आपका 1,063 रुपए 80 पैसे पे बंद हुआ है, 1063.80 पे बंद हुआ है। इसको शॉर्ट ऑन राइज करेंगे टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो ऑन व्हाट प्राइस, लेवल नोट कर लो। एचसीएल टेक टाइम हो रहा 3:18 रात के, 12 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है रात को। एचसीएल टेक फ्यूचर बंद हुआ है 1063.80 पे, शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो। कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है 1071 पे, 1071 पे, वहां शॉर्ट करेंगे, वहां भी शॉर्ट करेंगे, और इसको शॉर्ट करेंगे हम कोबरा तक। कोबरा बैठा हुआ एग्जैक्ट 1072, 1072.65, 1072.65, 1072.65 पे एचसीएल टेक कोबरा बैठा हुआ है। खतरा जो स्टार्ट होगा वो खतरा होगा 1073.65 पे, 1073.65 पे सस्टेन होगा कंटिन्यूसली, तब खतरा स्टार्ट होगा। लक्ष्मण रेखा जो बैठी हुई है इसमें वो बैठी है 1070, 1077
1077.30 पैसा पे, 1077.30 पे लक्ष्मण रेखा बैठी हुई है। इज्जत के साथ बाइज्जत जो शॉर्ट होगा ये तमीज के साथ, वो शॉर्ट हो जाएगा 1061 के नीचे, 1061 के नीचे इज्जत के साथ शॉर्ट हो जाएगा 1061 के नीचे। टारगेट बनेगा इसका 1055, 1055। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1040, 1040, 1040 और उसके बाद एक टारगेट बनेगा 1037 का, 1037 का। यहां पर एक बायर का स्टॉप लॉस बैठा हुआ है 1035.75 पे, 1035.75, 1035.75 पे एक बायर का स्टॉप लॉस है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये कट जाएगा नीचे की तरफ तो एक टारगेट और आएगा 1028 का, 1028 और फिर उसके बाद एक टारगेट आएगा 1015, 1015 और फिर आएगा 1003, 1003। कंडीशन ये है कि इसको 1035.75, 1035.75 कट जाएगा तो फिर ये फ्री फॉल हो जाएगा, 1003 तक भी जा सकता है और 1003 के नीचे भी जा सकता है, ट्रिपल डिजिट में जा सकता है, 990, 992 तक भी जा सकता है। एचसीएल टेक फ्यूचर, इसका स्टॉप लॉस क्या है शॉर्ट सेलर का, नोट कर लो। स्टॉप लॉस है इसका 1087, 1087, 87 नहीं है सॉरी, इसका स्टॉप लॉस है 88, 1088, 1088, 1088, 1088। एक स्टॉप लॉस इसका है 1086 का और एक स्टॉप लॉस है इसका 1088 का, 1086 एंड 1088। एचसीएल टेक फ्यूचर शॉर्ट। दूसरा शेयर अपोलो टायर, अपोलो टायर, अपोलो टायर जो बंद हुआ है, अपोलो टायर जो बंद हुआ है फ्यूचर, अपोलो टायर फ्यूचर जो बंद हुआ है वो बंद हुआ है 195.85 पैसा पे, 195 रुपए 85 पैसे पे बंद हुआ है। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 198.25, शॉर्ट ऑन राइज स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन बिलो 198.25, 198 रुपए 25 पैसे। और क्यों कोबरा बैठा हुआ है, कोबरा कहां बैठा हुआ है, कोबरा बैठा हुआ है 198.10 पैसा पे, 198.10 पैसा पे कोबरा बैठा हुआ है। तो शॉर्ट ऑन राइज स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 198.10 पैसा, 5 पैसा और 198.25 पैसा, 198 रुपए 25 पैसे तक शॉर्ट कर सकते हो। खतरा जो आपके लिए आएगा वो खतरा शुरू होगा 199 के ऊपर, 199 के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए खतरा स्टार्ट होगा अगर प्राइस कंटिन्यूसली सस्टेन होगा तो। इज्जत के साथ तमीज के साथ जो ये शॉर्ट हो जाएगा वो होगा ये 195, 195 रुपए 55 पैसे के नीचे, 195.55 के नीचे तमीज के साथ इज्जत के साथ शॉर्ट हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट सेलिंग हैवी स्टार्ट हो जाएगी 195.55 के नीचे सस्टेन होगा तो। पहला टारगेट बनेगा इसका 193 का, पहला टारगेट बनेगा इसका 193 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 189 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 189 का, 189 का। और इसका थर्ड टारगेट बनेगा इसका, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 186.65 पैसे का, 186 रुपए 65 पैसे का। और लास्ट टारगेट बनेगा इसका 185 का, 185 का, 185 का। स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट सेलर का वो है, अपोलो टायर का स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट सेलर का वो है 203 रुपए 65 पैसे, 203 रुपए 65 पैसे, 203.65 पैसा। और दूसरा एक स्टॉप लॉस है इसका पोजिशनल, वो है इसका 206 रुपए 70 पैसे, 206 रुपए 70 पैसे। ठीक है जी, 206 रुपए 70 पैसे एक स्टॉप लॉस है
पोजिशनल, और इसके 206 रुपये 70 पैसे और 203 रुपये 65 पैसे, 204 रुपये एक स्टॉप लॉस हो रहा है। 203 रुपये 65 पैसे, 204 रुपये 4 रुपये, एक ये भी एक स्टॉप लॉस है। अपोलो टायर फ्यूचर शॉर्ट सेल 2 बता दिए। तीसरा शेयर है शॉर्टिंग के लिए अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड का जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोज हुआ है अशोक लीलैंड फ्यूचर मई। अशोक लीलैंड जो क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ है आपका 116 रुपये 50 पैसे, 116.50, 116 रुपये 50 पैसे पे क्लोज हुआ मई फ्यूचर। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ वो बैठा हुआ है 118 रुपये 40 पैसे। शॉर्ट ऑन राइज स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 118.40, यहां शॉर्ट मारेंगे, ऊपर आएगा तो अच्छा हो जाएगा और भी। और जो कोबरा बैठा हुआ है 119, 119 रुपये 15 पैसे, यहां भी शॉर्ट मारेंगे 119 रुपये 15 पैसे। और जो खतरा स्टार्ट होगा वो खतरा स्टार्ट होगा 120 रुपये 15 पैसे के ऊपर, अगर क्रॉस करके सस्टेन करेगा तब शॉर्ट सेलर के लिए खतरा स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पोजीशन का अपनी ध्यान रखना है। इज्जत के साथ तमीज के साथ जो शॉर्ट होगा वो शॉर्ट होगा 116 रुपये 25 पैसे, 116.25 के नीचे बिलो क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा। शॉर्ट बिलो 116 रुपये 25 पैसे, क्रैक होल्ड सस्टेन, वहां भी शॉर्ट कर सकते हो आप। पहला टारगेट बनेगा इसका 114 रुपये 65 पैसे का, 114.65 पैसे का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 113 रुपए का नहीं, एक मिनट दोबारा रिपीट करते हैं। 116 रुपये 25 पैसे के नीचे ये शॉर्ट होगा। पहला टारगेट बनेगा इसका 114 रुपये 25 पैसे का, 114.25 पैसा। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 112 रुपये 60 पैसे का, 112.60 पैसा। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 111 रुपए का, 111 का। और इसके बाद फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 108 का, 108। अशोक लीलैंड फ्यूचर शॉर्ट। स्टॉप लॉस इसका क्या बनेगा? स्टॉप लॉस इसका बनेगा 122 रुपये 65 पैसे, 122.65 पैसा, ये इसका स्टॉप लॉस बनेगा। और इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस बनेगा 123 रुपये 95 पैसे, 123.95 पैसा। उससे पहले भी एक स्टॉप लॉस है इसके पास, 122 रुपए भी है। तो 3 स्टॉप लॉस हैं इसके बाद, अच्छे अच्छे। ठीक है जी। अशोक लीलैंड फ्यूचर शॉर्ट, अपोलो टायर शॉर्ट, अशोक लीलैंड शॉर्ट, HCL टेक शॉर्ट। एक शेयर है चौथा मारुति। मारुति, इसको भी शॉर्ट करना है, मारुति को। मारुति फ्यूचर, मारुति फ्यूचर। हाई बीटा काउंटर है, हाई बीटा ट्रेड है। आराम से शांति से देख के लेवल से रिस्पेक्ट करके इसको शॉर्ट करना। जंगली शेयर है। 7411.70, 7411.70 पे ये बंद हुआ है। 7411.70 मई फ्यूचर। इज्जत के साथ तमीज के साथ जो शॉर्टिंग होगी वो होगी 7400 के नीचे, 7400 के नीचे शॉर्टिंग होगी। और इसमें एक बायर का स्टॉप लॉस बैठा हुआ है 7350 पे, 7350 के नीचे पहला झटका लगेगा इसको, बढ़िया वाला। और शॉर्टिंग तमीज वाली जो शॉर्ट होगी वो होगी 7400 के नीचे, 7400 के नीचे शॉर्ट होगा। झटका लगेगा पहला 7350 के नीचे, बायर का स्टॉप लॉस कटेगा तो झटका लगेगा बढ़िया वाला। शॉर्ट ऑन राइज, शॉर्ट ऑन इसको राइज भी कर सकते हैं। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 74 पे, 74 पे आए तो भी शॉर्ट कर सकते हैं, 74 पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। और कोबरा जो खुद बैठा हुआ है, कोबरा बैठा हुआ है 7435 पे, 7435 पे कोबरा बैठा हुआ है, 7435 पे। तो मेन ये है जो कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है वहां तक इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं
74 74 74 75 4 खतरा जो स्टार्ट होगा वो 74 75 के ऊपर प्रॉपर खतरा स्टार्ट हो जाएगा शॉर्ट सेलर का, अगर प्राइस सस्टेन हो जाएगा तो। स्टॉप लॉस क्या है इसका, शॉर्ट सेलिंग का स्टॉप लॉस का बनेगा 75 81 75 81 7581 75 81 75 81 इसका स्टॉप लॉस बनेगा शॉर्ट सेल का। मंदी का घर 7400 के नीचे प्रॉपर खुल जाएगा, और जो झटका फॉल आएगा इसमें वो जब बायर का स्टॉप लॉस कटेगा 7350 7350 का कटेगा तो झटका फॉल आएगा। पहला टारगेट बनेगा इसका 73 50 73 55 का 73 55 का 73 55 73 55। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 7300 का 7300 का सेकंड टारगेट। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 72 72 72 65 का 72 65 का। और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 72 30 72 30 का 72 30 का। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा 72 05 का 72 05 का। उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा 71 60 का 71 60 का। और फिर लास्ट टारगेट बनेगा इसका 7110 7110 7105 7115 के आसपास का इसका लास्ट टारगेट बनेगा। 7101 से लेकर 7115 तक 7115 तक इसका लास्ट टारगेट बनेगा मारुति फ्यूचर का। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। चार शेयर मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग के बताए हैं, अपोलो टायर, अशोक लीलैंड, एचसीएल टेक और मारुति। चार शेयर मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए बताए हैं। कृपया करके इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में जो शेयर मार्केट वाले लोग हैं या कोई इन्वेस्टर हैं या कोई ढंग का बंदा ढूंढ रहे हैं किसी से बात करने के लिए, तो उनको ये चैनल शेयर कर दो। इसमें मेरे फोन नंबर वगैरह भी सब कुछ डले हुए हैं। कोई पीएमएस सर्विस अगर किसी को चाहिए, कोई किसी तरह की बात करनी है तो आप बात कर सकते हो, मिल सकते हो। फ्रेंड सर्कल में चैनल को लिंक कर दो, शेयर कर दो, चैनल का लिंक शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, और ऑल का बटन प्रेस कर दो। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद ऑल प्रेस कर दो, और लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो। आप देखते तो हो वीडियो को, लेकिन लाइक का बटन दबाना भूल जाते हो। लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक का बटन 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है हल्का सा। लाइक का बटन दबा दिया करो। डिस्क्लेमर मेरा यह है कि मैं सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं हूं। आई एम नॉट रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ दिस थिंग। मैं सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं और मेरा चैनल लर्निंग पर्पस के लिए आते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं। सोचकर समझकर शांति से काम करिए, और कुछ अपना दिमाग लगाइए, कुछ अपना एक्सपीरियंस लगाइए, या फिर अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड